तिम्मानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ रही हैं। सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ेंगी, साथ ही साथ प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं। पहली बड़ी खबर क्या आ रही है, रुक करती हूँ प्रियंका का। धन्यवाद हिमानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कि आखिर नई संसद पर सियासत अभी भी क्यों लगातार हो रही है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे हमारी सहयोगी सृष्टि। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रियंका। और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी ने नई संसद को लेकर एक बार फिर से एक पोस्टर शेयर किया है। इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत लगातार जारी है। आपको याद होगा कि जिस दिन संसद का उद्घाटन था, आरजेडी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक पोस्टर साझा किया था और दोबारा से एक पोस्टर यहां पर साझा किया गया है। हालांकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि यह प्रतीकात्मक विरोध है। इसका जो मतलब है वो जनता समझ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर में आप दरअसल देख पा रहे हैं, दरअसल संसद के उद्घाटन के ठीक बाद जिस तरह से आरजेडी द्वारा यह ट्वीट किया गया था, किस तरह से एक ताबूत से तुलना कर दी गई थी, और अब नई संसद के उद्घाटन पर किस तरह से एक पोस्टर जारी किया गया है। इशारों में सीधा हमला बीजेपी पर दरअसल बोला गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बहिष्कार, फिर ताबूत से तुलना के रास्ते नई संसद की सियासत अब इस तस्वीर तक आ पहुंची है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है, जिसके बाद बीजेपी भड़क उठी। पहले आरजेडी का ये ट्वीट देख लीजिए। क्या आपने हाल फिलहाल ये फिल्म देखी है जिसमें एक बहुत बड़े कलाकार के हाथ में एक जानी पहचानी वस्तु है? कलाकार एवं फिल्म का नाम बताने की कृपा करें। आरजेडी ने इस ट्वीट के जरिए इशारों ही इशारों में पीएम मोदी और संसद में स्थापित सेंगोल को लेकर निशाना साधा, तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी की ओर से निखिल आनंद ने जवाबी ट्वीट किया। बिहार के विलन और उसकी टीम आरजेडी का लुम्पेन एजेंडा रहा है, लाठी भजावन और तेल पिलावन। लेकिन प्यारे मूर्खों, सेंगोल का मतलब लाठी या मुगदर नहीं है। राम भक्तों के लिए हनुमान जी की गदा ही पूजनीय है। इधर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस ट्वीट पर सफाई दी है। पूछा गया है कि हाल फिलहाल में कोई फिल्म इस तरह का आपने देखा है? उसमें तो कोई फिल्म का तस्वीर जो है उसमें दिखाया गया है अमरीश पुरी के हाथ में जो है छड़ी, उसको लेकर के वो तस्वीर डाला गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह तंज कसा जाता है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके, लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ। इससे पहले भी आरजेडी ने संसद भवन की आकृति की तुलना ताबूत से कर दी थी। संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर चस्पा करके पूछा था कि ये क्या है। इसे लेकर भी बीजेपी ने आरजेडी पर जमकर हमले किए। बीजेपी लालू की पार्टी के विरोध को पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देख रही है। ये डेली नई नई चीजें ढूंढते हैं विरोध करने की, मतलब इनका काम विरोध करना ही है। कोई अच्छी चीज इनको दिखाई नहीं दे रही है, खाली इनका मोदी जी का विरोध है। आज उसको ताबूत के रूप में बता रहे, पहले क्या आप जीरो के अंदर बैठे हुए थे, गोल शून्य के अंदर बैठे हुए थे, शून्य की ओर जा रहे थे क्या आप? ऐसी बातें जो है, बुद्धिजीवी वर्ग आप प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। मुझे लगता है समाज आपको इस भावनाओं से, नकारात्मक सोच आपके बीच में है, उसको देखता है। आरजेडी जिस संसद की तुलना कभी ताबूत से करती है, जिस सेंगोल का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, उसका ग्लोबल लेवल पर दुनिया गुणगान कर रही है। पाकिस्तान में तो नई संसद को लेकर मोदी मोदी हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस ये देख के ऐसा लग रहा है कि 1 अरब और 30 करोड़ की आबादी के मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली कर रही है वो ऐसे ही होनी चाहिए, और जिसके अंदर पूरे मुल्क की कवानीन बनते हैं और आइन के अंदर तरामीम आती हैं। पर जहाँ जमहूरियत वाले मुल्क में जहाँ पार्लियामेंट के पास पावर रहती है, ये उनका दिखाया जा रहा है।
वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी भारत की नई संसद की तारीफ कर रहे हैं। इजराइल ने इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भव्य इमारत कहा है। अमेरिका ने भी इस संसद की शान में कसीदे पढ़े हैं। फ्रांस ने कहा है कि इसमें संविधान और धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखती है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी दुनिया में हो रही भव्य इमारत की तारीफ से वाकिफ न हो। दरअसल पूरा मामला सियासी विरोध से जुड़ा है। बिहार की सरकार में उनके सहयोगी जेडीयू भी बेचैन है। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण पर भी सवाल खड़े कर रही है। आज आपने बौद्धिकता के किस उदाहरण को पेश कर दिया? ये चिंता और चिंतन का विषय है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है उस पर अपना क्या नजरिया रखेंगे। मुझे लगा कि इन्होंने बौद्धिकता के नाम पर राजनीति में कलंक की गाथा लिखी। वो संवैधानिक पद पर है, पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पर किसी तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। वो उपसभापति राज्यसभा के हैं, वो एक संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद पर कोई बैठा है तो उस पर कटाक्ष कर आप जो है लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। दुनिया में जिस संसद की तारीफ हो रही है, देश में उस पर पिछले 10 दिनों से सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्षी पीएम मोदी का विरोध करते करते संसद के विरोध पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन विरोधियों की जो शंका है भारत में, देश में, वो खत्म ही नहीं हो रही है। अगर बात हम यहां पर करें संसद पर आरजेडी की एक सस्ती सियासत की, तो ताबूत से संसद की आकृति की दरअसल शुरू में तुलना की गई थी। फिर अमरीश पुरी का एक फोटो जो है वो ट्वीट किया गया। सनातन के प्रतीक सेंगोल का किस तरह से अपमान किया गया वो इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देखकर समझ सकते हैं। जेडीयू भी संसद पर खड़े कर चुकी है सवाल। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, नीतीश संसद की जरूरत पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। दुनिया भर में नई संसद की तारीफ हो रही है, भारत की नई संसद की तारीफ हो रही है, लेकिन देश के भीतर ही अगर देखें तो किस तरह से जो विरोधी स्वर है वो एक के बाद एक उठ रहे हैं और इस पर जो एक छिड़ा हुआ रण था, घमासान था, वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। क्या वो बड़ी खबर है, जानने के सीधे रुख करूंगी प्रियंका का। तो देखिए, विवादित पोस्टर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पोस्टर महज प्रतीकात्मक विरोध है, जनता सब समझ रही है। तो